माँ जी, नहीं माँ जी, प्लीज ये आंसू मत बहाइए। बहने दो इन आंसुओं को, क्योंकि आज मैं चाहकर भी इन्हें रोक नहीं पाऊंगी। माँ जी, आप प्लीज हताश मत होइए। मैं भले ही जन्म से आपकी बेटी नहीं हूँ, पर कर्म से आपकी ही बेटी हूँ। आप जब भी मुझे दिल से याद करेंगी, हमेशा आपके पास ही पाएंगी। वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, है ना? सास बहू का रिश्ता कब माँ बेटी के रिश्ते में परिवर्तित हो गया, ये पता नहीं चला। तुम एक बार फिर से बहू बनकर अपना सफर शुरू करने जा रही हो, और मुझे पूरा विश्वास है तुम अपने इस नए सफर में प्रमिला बेन के साथ वैसा ही रिश्ता कायम करोगी जैसा हमारा रिश्ता था। मैं आपसे वादा करती हूँ माँ जी, मैं आज यहाँ से कोकिला मोदी की बेटी बनकर जा रही हूँ। आपके दिए गए संस्कारों की विरासत मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी। वादा है मेरा आपसे। माँ माँ माँ, गोपीनो, चल पुत्र। गोपी माँ, अपना ध्यान रखना। मीरा, आ બધું શું છે? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या तूने विद्या और श्रवण को अंधेरे में रखकर प्रियल को गोद लिया है? बोल। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं धर्म जी? अरे मैं जो भी करती हूँ वो सबके सामने करती हूँ। ऐसे पीठ पीछे मुझे कुछ काम करना ही नहीं आता है। तो ये सब जो हो रहा है वो क्या है? झूठ बोल रहे हैं। अरे मैंने तो सब कुछ भुलाकर प्रियल को इतने प्यार से अपनाया था कि विद्या और श्रवण खुश होने के बजाय इतनी तकलीफ क्यों हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन तूने उनको धोखा दिया है कि नहीं? बोल। धर्म जी, मैंने कोई धोखा नहीं दिया, किसी को धोखा नहीं दिया है। मैं बताती हूँ आपको। अरे मैंने प्रियल को अपनी सगी बेटी की तरह बहुत प्यार दिया, उसका ख्याल रखना शुरू किया जो मेरी प्रिंसेस डिजर्व करती है। और प्रियल भी मुझे अपनी माँ मानने लगी थी, और हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग देख के विद्या ने खुद कहा कि मुझे प्रियल को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। विद्या ने खुद कहा? हाँ धर्म जी, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अगर ऐसा है तो अब उनको क्या हो गया? वही मुझे समझ में नहीं आ रहा। एडॉप्शन के बाद दोनों के तेवर ही बदल गए, और फिर रोज किसी ना किसी बहाने से वो लोग मेरे साथ झगड़ते थे। धर्म जी, तू मुझे सच बता, अभी इस वक्त प्रियल कहाँ है? उसे तो मैंने बोर्डिंग स्कूल भेज दिया धर्म जी। बोर्डिंग? ये सब झगड़ों की वजह से उस पर बहुत बुरा असर हो रहा था धर्म जी। आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ। श्रवण ने चाकू लेके मेरी जान लेने की कोशिश की। क्या? सच में धर्म जी, अगर आपको मेरा यकीन नहीं हो रहा ना तो अब नैया से पूछ लीजिए। अरे पुलिस कंप्लेंट तो मुझे उनके अगेंस्ट करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने सोचा कि घर की बात है
घर के अंदर रहनी चाहिए, इसलिए धर्म जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। रुको, तुम दोनों ਇੱਥੇ ही रुको। ठीक 5 मिनट बाद शुभ चौकड़िया है गृह प्रवेश के लिए। हाँ, तब तक मैं अंदर तैयारियां करके आती हूँ। आंटी जी और बाकी सबको बहुत मिस कर रही होंगी ना, बहुत याद आ रही होगी उनका। कृष्णा, गोपीनू, चलो चलो चलो, आ जाओ अंदर। गोपीनू, आज का दिन ना तेरे लिए एकदम खास है। देखना, इस प्रवेश तेरे इतनी सारी खुशियां मिलेंगी कि तू अपने मैट्रिक को पहुंच जाएगी। और सुन, आज के इस खास दिन पे तेरा स्वागत एक खास व्यक्ति के हाथ होने वाला है। तेरी ननद के हाथ। तू तो ऐसे चौंक गई। कृष्ण पुत्र, तूने इसको बताया नहीं अपनी बहन के बारे में? बताया होगा वो, शायद। कोई गल नहीं, तू उससे मिलेगी ना, देखना तुम दोनों की जोड़ी एकदम खूब जमेगी। चलो आ जाओ अंदर। आजा पुत्र। ओए पुत्र, आजा, आ गई है नू। एक मिनट। गोपीनू, ये तेरी नंद है। पंजाबियों के रस्म के हिसाब से ये तेरा द्वारचार करेगी, और फिर तुझे इसे नेक देनी है। उसके बाद ही तू गृह प्रवेश कर पाएगी। बेबे, ये नेक देने की क्या जरूरत? अरे, हम पंजाबियों में तो नन को टैक्स देना ही पड़ता है। अरे, शादी में नहीं आई तो क्या हुआ? तो अब कर लेते ही ये रस्म। चल पुत्र, शुरू हो जा। गोपीनू, अब अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराओ और फिर उस थाल में कदम रखो। उसके बाद अपनी नंद को नेक देना और उसके बाद उसका घूंघट उठाना। आजा, लाए थे। आजा पुत्र। ये लीजिए आपका नेक। ओए ले ले पुत्र, मेरे ख्याल से 1 लाख की तो गड्डी होगी। ला पुत्र, अब तू घूंघट उठा।
छोड़ क्यों नहीं देती? वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ऐ की पुत्र, अरे उल्टा पाव रखकर तो अपशगन करना चाहती है। अरे तेनू कार के अंदर आना है, बाहर नहीं जाना है। आइए ना गोपी भाभी, मुझे पता था आप ऐसे ही रिएक्ट करेंगी, इसीलिए इसी शहर में होकर भी मैं कभी आपसे मिलने नहीं आई, क्योंकि मैं अपने भाई की खुशियों को स्पॉइल नहीं करना चाहती थी। प्लीज कम गोपी भाभी। देखिए गोपी भाभी, पिछली सारी बातों को भूल जाइए। जिस तरह आपने अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू किया है, मैं चाहती हूँ हम भी हमारे इस नए रिश्ते की एक नई शुरुआत करें। वेलकम। गोपिनू, एकदम सही कह रही है मानसी। तेरे और मानसी के बीच में जो कुछ भी हुआ था ना, सच कहूं तो मैंने भी तुम दोनों की शादी के बाद ही पता चला। लेकिन क्या है ना, हम सब भूल गए हैं। हाँ, अब तू भी भूल जा। हाँ, और चल। गोपी जी, मैं वो किस सोच में पड़ गई पुत्र? अरे ये तेरी नंद है, कोई भूत चुड़ैल नहीं है। चल एक मिनट, इसके पीछे जाने से जो अपशगन हुआ है ना, उसे तो हमें सुधारना ही पड़ेगा। पुत्र, तू एक काम कर, अपनी पापी के लिए एक दहलीज खींच दे, ताकि जो अपशगन हुआ है उसे हम शगन में परिवर्तित कर सकें। बेबे, ये सब क्या है? तू तो चुप ही रहे। पहले ही दिन मुझे मेरी नूह के हाथों अपशगन नहीं करवाना है। पुत्र, तू एक काम कर, जा तू कपूर लेकर आ। जी हाँ मामा। क्या कहा पापा मीरा जी ने? कुछ बताया कि प्रियल कहाँ है? नहीं बताऊंगी। तुम दोनों चाहे जो कर लो, मैं प्रियल का पता कभी नहीं बताऊंगी। बस बहुत हो गया। श्रवण, आवाज नीचे। ये क्या तरीका है बात करने का? पापा, इन्होंने हमारी बेटी को किडनैप किया है। ये सिर्फ अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हैं। गुनाहों की बात तुम ना ही करो तो अच्छा है। पापा जी, हमारी बात का यकीन कीजिए। ये तुम दोनों ने मीरा की गलतियां बता दी, पर यह नहीं बताया कि तुम दोनों ने इसके साथ क्या किया। क्या? तुमने मीरा को चाकू से मारने की कोशिश की या नहीं? बोल, चुप क्यों है? ये ब्रेन वॉश कर रही है पापा आपका, और आप इसकी बातों में आ रहे हैं। तूने चाकू उठाया था या नहीं? हाँ, उठाया था, लेकिन इन्होंने जो किया। आप फिर से वही गलती कर रहे हैं पापा, तो आप पहले भी कर चुकी हैं। इस औरत ने हमारी बेटी को हमसे छीना है, आपकी पोती को छीना है, और आप इसी की साइड ले रहे हैं। सही और गलत का पाठ मुझे मत पढ़ा। इस पूरे मामले में गलती किसकी है और किसकी नहीं है,
ये मैं बाद में तय करूंगा, लेकिन इस झमेले से प्रियल को दूर रखने का मीरा का जो फैसला है वो बिल्कुल सही है। अभी प्रियल तुम दोनों से दूर रहे, इसी में उसकी भलाई। पापा जी प्लीज हमारा यकीन कीजिए, ये आप तो झूठ कह रही है। हम सिर्फ हमारी बेटी को इस घर में वापस लाना चाहते हैं, बस। और मैं किसी भी कीमत पर उसको लाकर ही रहूं। अब जमेगा खेल का असली रंग, जब बाप बेटे और बहन बहन में लड़ाई होगी। और दिन में तीसरी बार मैं ये बाम लगा रही हूँ, लेकिन फिर भी मॉम जी के हाथ का ये डिजाइन जा ही नहीं रहा है। टन-टन-टन। लगता है कि तुम अब तक नाराज हो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। कम ऑन मोना, अब तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। ओवर रिएक्ट? हमारा प्लान सिर्फ और सिर्फ वो ड्रिंक में पूड़ी मिलाने का था, लेकिन फिर भी आपने मुझे सबके सामने फ्री में स्लैप कर दिया। हाउ कैन यू डू दैट टू मी मॉम जी, एंड व्हाई? वो इसलिए, अगर मैं तुम्हें पहले से ही पूरा प्लान बता देती ना, तो घर से निकालने का जो मैं नाटक कर रही थी ना, उस वक्त जो तुम्हारे चेहरे पे रियल एक्सप्रेशंस आए थे ना मोना, वो नहीं आते। यू नो व्हाट, तुम्हारी ओरिजिनल परफॉर्मेंस देखकर ही घर के सारे लोग कन्विंस हो गए, और इसीलिए तो गोपी बहन भी इतनी आसानी से इस घर से वापस चली गई। कम ऑन नाउ चीयर अप। वैसे मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए ले जाऊंगी। शॉपिंग? शॉपिंग विद स्पा। ओके। फाइनली मोना, गोपी बहन की गुलामी से हम फ्री हो गए। आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है। आज के बाद इस घर में सिर्फ और सिर्फ हमारा राज चलेगा। पुत्र, अब इस पे थोड़ा गंगा जल छिड़क कर इसे शुद्ध कर दे। अब आपको ये लक्ष्मण रेखा पार करके अंदर आना होगा। What is this, मानसी? गोपी जी ये पार करके कैसे जाएंगी? कृष्ण पुत्र, ये सब इसके और तेरे भलाई के लिए ही है। हाँ, ये लक्ष्मण रेखा तो इसे पार करनी होगी। चल पुत्र, की सोच रही है? ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः।